हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज बीट। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि किसी भी भाषा को आप कैसे आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे मान लिया जाए हम हिंदी भाषी हैं और हमें इंग्लिश में कुछ पढ़ना है, तो कैसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आपके मोबाइल फ़ोन में ये संभव है। एक गूगल का प्रोडक्ट है, गूगल ट्रांसलेट ऐप। इस ऐप के माध्यम से आप कोई भी भाषा को ईजिली पढ़ सकते हैं, समझ भी सकते हैं। मान लिया जाए आप किसी दूसरे सिटी में गए हैं, है ना, वहाँ कोई बोर्ड लगा हुआ है जो आपके भाषा के समझ में नहीं आ रहा है, यानी आपके भाषा से बाहर है, तो उसे कैसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये गूगल ट्रांसलेट ऐप रहेगा तो आप उसे भी आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ भी सकते हैं। या आप अपने बच्चों को घर में पढ़ा रहे हैं, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं इंग्लिश में, तो कैसे उसे कन्वर्ट करके बता सकते हैं। ये गूगल ट्रांसलेट ऐप के द्वारा संभव है। तो आइए चलते हैं गूगल ट्रांसलेट ऐप काम कैसे करता है। इसके लिए सिंपल आपको क्या करना होगा, आपके प्ले स्टोर में जाकर गूगल ट्रांसलेट, जो इस प्रकार का लोगो आएगा, ध्यान से देख लीजिए, वो आपको डाउनलोड करना होगा। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने प्ले स्टोर की ओर। थोड़ा सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दें ताकि आपको समझने में सहूलियत होगी। हाँ, तो चलिए कहाँ चलना है हम लोगों को, प्ले स्टोर। प्ले स्टोर में क्या लिखेंगे, गूगल ट्रांसलेट। आइए लिख देते हैं गूगल ट्रांसलेट, GOOGLE। गूगल से तो सभी वाकिफ होंगे ही। आप लिखना है सिंपल ट्रांसलेट, TRANSLATE। हम लिख दिए गूगल ट्रांसलेट और सर्च करते हैं। जैसे सर्च करेंगे तो देखिए इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। ध्यान दीजिएगा, लोगो पे ध्यान दीजिएगा। कई तरह का लोगो आएगा, लेकिन ये लोगो आपको इंस्टॉल करना है। तो चूंकि हमने इंस्टॉल कर रखा है तो ऑलरेडी ओपन का ऑप्शन आ रहा है। आप जब पहली बार करेंगे तो इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद उसे आप अपने ऐप से ओपन करेंगे। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। किस प्रकार का इंटरफेस आता है ये देखते हैं। देखिए, जब आप गूगल ट्रांसलेट ओपन करेंगे तो इस तरह से आएगा। क्या लिखा रहेगा, इंटर टेक्स्ट रहेगा। नीचे डिटेक्ट लैंग्वेज, इधर भी हो सकता है, कहीं आप ऊपर भी हो सकता है, कोई मैटर नहीं है, लेकिन इस प्रकार इंटर टेक्स्ट करके आएगा। तो सिंपल सा साथी क्या है, आप टेक्स्ट को ये टाइप करके भी आप इसको जान सकते हैं कि कौन सा लैंग्वेज में आपको लेना है। जैसे अभी हम टाइप करते हैं, इंग्लिश में ही टाइप कर देते हैं। मान लिया जाए माई नेम इज चंदन कुमार। तो दोस्तों हमने इंग्लिश में टाइप किया है, माई नेम इज चंदन कुमार, ठीक है। तो इधर क्या लिखा हुआ है, डिटेक्ट लैंग्वेज, ऑलरेडी डिटेक्ट किया हुआ है। या आप लैंग्वेज भर सकते हैं। दाहिने तरफ जो भाषा आपको चाहिए वो दाहिने तरफ होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। दाहिने तरफ हिंदी किया हुआ है तो हिंदी है ऑलरेडी। तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ क्या आ गया, माई नेम इज चंदन कुमार। हिंदी कर दिया है गूगल ट्रांसलेट ने, मेरा नाम चंदन कुमार है। दोस्तों एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो लैंग्वेज आपको चाहिए वो फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो कुछ नहीं है, सिंपल सा है। यहाँ जब जाएंगे तो बहुत सारा लैंग्वेज है इसमें। यहाँ तक कि इसमें भोजपुरी लैंग्वेज भी भरा हुआ है, मैथिली भी है। आपको चाहिए तो सर्च करिए, यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं, देखिए इस तरह से बहुत सारी भाषाएं हैं। वो आपको जो भाषा चाहिए वहाँ से एक तीर बना रहेगा, एरो का निशान टाइप का बना रहेगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो भाषा आपका डाउनलोड हो जाएगा। एक बार डाउनलोड करना है, बार बार नहीं करना है। फिर उसके बाद आराम से आप इस भाषा को पढ़ सकते हैं। तो देखिए सिंपल से क्या था। और अच्छा, अगर आप जो भाषा नहीं भी जान रहे हैं तो उसे भी ये गूगल ट्रांसलेट बता देगा कि कौन सा भाषा है। कैसे, जस्ट एग्जांपल हम देखते हैं। मान लिया जाए हम कैसे जानेंगे, इस प्रकार का जब इंटरफेस है आपके पास, तो देखिए एक न्यूज़पेपर मेरे पास रखा हुआ है, बंगाली न्यूज़पेपर। हालांकि हम इसे जान रहे हैं कि बंगाली है तो हम बंगाली बोल पाए। मान लिया जैसे वो नहीं जानते कि ये कौन सा न्यूज़पेपर है, ठीक है। जब आपको कोई भाषा नहीं आएगी तो वो अपने लिए क्या है, बेकार है, समझिए। कुछ नहीं जान पाएंगे किस भाषा में है। अभी मान लीजिए हमारे लिए तेलुगु आ जाएगा तो हमें पता थोड़े ना चलेगा ये तेलुगु है कि क्या है, क्योंकि हम उस भाषा को जानते नहीं हैं। अभी देखिए ये है एक न्यूज़पेपर। यहाँ पर दाहिने तरफ क्या है, कैमरा का ऑप्शन है। अगर हम कैमरा पे क्लिक करते हैं, सिंपल सा आपका कैमरा जब खुलेगा, देखिए तो आप फ़ोटो क्लिक करके भी पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं, नहीं भी फ़ोटो क्लिक करेंगे तब भी
इधर डिटेक्ट लैंग्वेज और दाहिने तरफ हमने हिंदी भर रखा है, तो इसे डिटेक्ट किया और ये बोल दिया बंगाली है और ये हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। मान लिया हम इसका फ़ोटो खींच लेते हैं आराम से, क्योंकि जब तक कैमरा पकड़े रहेंगे तब तक दिखाएगा, लेकिन हमें लंबा देर तक पढ़ना है तो फ़ोटो खींच लिए और यहाँ से देख रहे हैं। हिंदी किया हुआ है, आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए आ चुका है, था वो बंगाली लेकिन आ गया हिंदी में। इस कड़वी हिंसा से शुरुआत करें। किसने कहा कि सर्दियों में जैसे कड़ी पत्ते जमा हो जाते हैं, वैसे ही जो भी है हिंदी पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके मोबाइल में पहले से ही कोई फ़ोटो है, कोई शहर गए, वहाँ कोई बोर्ड में है, बोर्ड में हमने फ़ोटो क्लिक किया, वो फ़ोटो को यहाँ से, यहाँ देखिए गैलरी का ऑप्शन है, पहले से कोई फ़ोटो हमने खींच रखा है, वो फ़ोटो सीधा गैलरी से उठा लेंगे। जैसे मान लीजिए हम कोई फ़ोटो उठाते हैं, ये मेरा पहले से फ़ोटो खींचा हुआ था और डिटेक्ट लैंग्वेज जब किया हुआ था तो ऑटोमेटिक यहाँ इंग्लिश आ गया और हमें क्या चाहिए था, अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में चाहिए था, तो हम दाहिने तरफ हिंदी भर कर रखे हैं, वो डिटेक्ट कर लिया। उस टाइम बंगाली बता रहा था, अभी देखिए डिटेक्ट में इंग्लिश बता रहा है। तो इधर इंग्लिश था तो इंग्लिश से क्या कर दिया, हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। देखिए आराम से हो गया। प्रतिबंधित छुट्टियों का मतलब, इस प्रकार कर्मचारियों को उनके कॉर्पोरेट अवकाश कैलेंडर जो भी है हिंदी में हम पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस तरह से भी करके हम अपना जान सकते हैं। लिख के भी आप जान गए, फ़ोटो खींच करके भी जान गए। ये भी मान लीजिए इंग्लिश का न्यूज़पेपर है, इसे हमने क्लिक किया, यहाँ से उठाए, इंग्लिश को खींच दिए फ़ोटो, और दाहिने तरफ क्या था, हिंदी चाहिए था, हिंदी ऑटोमेटिक आ गया, है ना दोस्तों। ये ऐप बहुत अच्छा ऐप है। इस तरह से आप कोई भी भाषा आसानी से पढ़ भी सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप कोई ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ कोई ऐसा चिट्ठी आ जाता है या कोई लेटर आ जाता है, मान लीजिए इंग्लिश में है, हम समझ नहीं पा रहे हैं उसे, तो इस ऐप के माध्यम से आप उसे भी आराम से समझ सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों ये ऐप इस तरह का आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करिएगा, वाकई काम की चीज़ है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।